हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो टॉपिक का नाम है भारत की जलवायु। पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है जलवायु का, वो है पवनों की दिशा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब के विद्वान द्वारा किया गया? ये किया गया था अल मसूदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो वो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो जो तमिलनाडु है वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो यह करता है केरल में। अगला प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो ये होती है पंजाब में। अगला प्रश्न, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ किस नाम से जानी जाती है? तो ये नॉर्वेस्टर्स के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है अक्टूबर से नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सर्वाधिक वर्षा फिलिप क्षेत्र में होती है? तो ये होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो ये है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मौनसिनराम जो मेघालय में है। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो है मेघालय तथा राजस्थान। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होता है। मौनसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति का है। दिल्ली में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो ये दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये लेह में। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वो है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का औसत है? तो भारत में वर्षा को जो औसत है वो है 118 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? तो यह है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन।
अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। ये भी होती है पश्चिमी विक्षोभ से ही। भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो ये होती है जम्मू कश्मीर में। आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा जो है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, वो है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। भारतीय उपमहाद्वीप का ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो ये प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून राम में होने का कारण क्या है? तो यह पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो लगभग 75% मिलती है। अगला प्रश्न है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो चेन्नई में जाड़ा में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर ही स्थित है? तो जो इसका जो कारण है वो है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप में है, इसीलिए। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है चेन्नई में। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो ये होती है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो यह होती है उड़ीसा में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो यह होता है तमिलनाडु। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो यह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो वो है लेह। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई और टॉपिक आपको पसंद है तो वो टॉपिक कमेंट में बताएं, ताकि मैं अगला जो क्वेश्चन लाऊं मैं उसी टॉपिक से लाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स।